हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द वर्तन ऑफ न्यू स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की क्लास 8 की वर्कशीट 23, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस की वर्कशीट है 18 दिसंबर की। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरे और वर्कशीट्स को देखना है तो प्लीज़ आप बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। चलिए अब हम वर्कशीट का इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ते हैं। आज इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं कि आई के बारे में, अपनी आई के बारे में। आई इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। जो हमारी आँख होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, दैट गिव अस द एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। ये हमें इतनी क्षमता देता है कि हम पूरे वर्ल्ड को देख पाए अपने आसपास के। इट एक्ट एज अ कैमरा फॉर आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में एक कैमरे का ही काम करता है। लेट अस नाउ मोर अबाउट आई। चलिए अब हम आई के बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। लेट द आई एज अ रफली स्पेरिकल शेप। जो आई होती है हमारी आँख, उसका एक रफली स्पेरिकल शेप होता है। द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट, इट्स टफ एंड कॉल्ड स्क्लेरा। जो हमारी आईज होती है, इसके जो आउटर कोट होते हैं, ये देखिए वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना, जैसे हमारी ये आईज होती है, इसमें वाइट वाइट जो होता है इसको हम कहते हैं स्कैलेरा। इसे आउटर कोट होता है हमारी आई के ऊपर वाइट कलर का, और ये बहुत ही टफ होता है। दैट अब सेकंड है कि द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया। अब देखिए, अब आँख जो हमारी है उसके ऊपर फ्रंट पार्ट पर ट्रांसपेरेंट बना होता है। फ्रंट पार्ट पर देखिए, यहाँ आपको ये ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। जो हमारे ट्रांसपेरेंट हमारी आँख के ऊपर ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट बना होता है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। ये देखिए यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट से आपको यहीं से दिख रहा होगा फिगर के ऊपर, देखिए। अब देखिए थर्ड है, अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया विच इज कॉल्ड इरेज। द distinctive color of the eye is due to iris. It may be black, brown, blue और green in color. अब हमारी जो आईज होती है इसमें एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे कॉर्निया के पीछे, बिहाइंड द कॉर्निया। ओके, द आर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ डार्क मस्कुलर, ये देखिए इसको हम इरीज कहते हैं, जो कि ये डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर हमारी कॉर्निया के पीछे होता है। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है इसे हम इरीज कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इट, और ये जो मतलब इरीज होता है ये, हाँ कलर होते हैं इसके बहुत सारे। जैसे आपने देखा होगा किसी की आँख हरी होती है, किसी की काली, किसी की ब्राउन, किसी की ब्लू कलर्स होते हैं। ये ड्यू टू ये इरीज के ही कारण होती है। एंड फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इन द इरीज देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड पपिल। जो इरीज होती है उसके पास एक स्मॉल ओपनिंग सा होता है, वो होता है पपिल। देखिए यहाँ पे आपको ये ओपनिंग सा दिख रहा है ना, इससे हम कहते हैं पपिल। द साइज ऑफ पपिल इज रिड्यूस इन द इंटेंस लाइट एंड गेट enlarged in dim light. This is controlled by iris. Thus iris control the amount of light entering into our eyes. अब देखिए इसमें बहुत ज़रूरी बात कही गई है कि जो हमारी जो पपिल होती है, वो यहाँ पे आपको मैंने अभी पपिल दिखाया। ये जो पपिल होती है जब बहुत लाइट पड़ती है तो ये छोटी हो जाती है साइज़ में। आप कभी भी गौर करना किसी की भी आइज़ पर, या फिर अपनी आइज़ को मिरर से आप खुद देख सकते हो। जब आपकी आंखों में बहुत तेज लाइट पड़ेगी तो आपकी ये जो आइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब छोटी सी हो जाएगी। और जब आपकी आंखों पे बहुत मतलब अंधेरा सा होगा तब आपकी आँख बड़ी हो जाएगी। कम लाइट में जो आपकी आँख होगी वो बड़ी हो जाएगी। ये सब कंट्रोल होता है इरिस के कारण ही। और जो इरिस होती है वो कंट्रोल करती है द अमाउंट ऑफ लाइट, जो हमारी आइज़ में जो अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आइज़ में आती है, एंटर करती है, उसे ये कंट्रोल भी करता है। बिहाइंड द पपिल ऑफ द आई इज आई लेंस, इट इज़ कॉन्वेक्स इन शेप। हमारी पपिल के पीछे ये जो पपिल होती है इसके पीछे एक आई लेंस होता है, वो कॉन्वेक्स इन शेप्स होता है। ये देखिए आई लेंस आप समझ गए होंगे। जैसे हमारी ये आईज होती है, इसमें यहाँ पे आपने देखा होगा लेंस, जिससे हम यही बड़ी और छोटी होती रहती है। इसके पीछे पपिल, या देखिए यहाँ पपिल होती है और ये जो है लेंस है, इसके ऊपर एक आई लेंस होता है, वो कॉन्वेक्स इन शेप होता है।
अब द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। अब जो हमारे लेंस होते हैं वो फोकस करते हैं लाइट पर, तो उनके पीछे एक स्क्रीन होती है, आई ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, ये होता है रेटिना। ये देखिए, ये रेटिना होता है। और ये रेटिना जो होता है वो दो टाइप की नर्व्स इसके में होती है। दो टाइप की नर्व्स होती हैं, रेटिना की दो टाइप्स की नर्व्स होती हैं जो बड़ी सेंसिटिव नर्व्स होती हैं, जो पहचान पाती हैं। तो देखिए कौन कौन सी नर्व क्या क्या पहचान पाती है, कौन कौन सी लाइट पहचान पाती है। एक तो होती है रॉड सेल, एक होती है कॉन सेल। जो रॉड सेल होती है वो पहचान पाती है, सेंसिटिव होती है डिम लाइट पहचानने में, मतलब कम लाइट को पहचानने में। और जो कॉन सेल्स होती है वो सेंसिटिव होती है, मतलब पहचान पाती है ब्राइट लाइट को और कलर को। ओके, जो ब्राइट लाइट होती है तेज रोशनी को और कलर्स को। चलिए अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। आप समझ गए होंगे रेटिना के दो टाइप्स होते हैं, रॉड सेल एंड कॉन सेल्स। ये कौन कौन से, ये लाइट सेंसिटिव नर्व होती है। और जो रॉड होता है वो डिम लाइट को सेंसिटिव होता है पहचानने में, कम लाइट को। और जो कॉन सेल होता है वो ज़्यादा लाइट को पहचानता है। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिक नर्व के बारे में। ट्रांसमिट द sensation image in the form of signal to the brain at the junction of optic nerve and retina. These are no sensory cells. Since no vision is possible at this spot is called blind spot. जो ऑप्टिक नर्व होती है हमारी, ये देखिए यहाँ पे हमने ऑप्टिक नर्व देखी। ये क्या काम करता है, जो हम जो देखते हैं ऑप्टिक डिस्क और ऑप्टिक नर्व। चलिए अब मैं आपको ऑप्टिक डिस्क और ऑप्टिक नर्व के बारे में बताती हूँ। ये हमारी ऑप्टिक डिस्क है। अब जो भी हम देखते हैं ये इससे ऑप्टिक नर्व तक पहुँचाती है। ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन तक पहुँचानी, मतलब जो भी मैसेज होता है ये ऑप्टिक डिस्क नर्व होती है, ये हमें ब्रेन तक पहुँचानी है और हम समझ पाते हैं फिर, और सिग्नल देती है हमारे ब्रेन को। और जो ऑप्टिक नर्व होती है वो रेटिना, there are no sensory cells since no vision is possible at this spot is called bile. अब क्या दे रखा है, जो एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व जो होती है और रेटिना होते हैं, देयर आर नो सेंसरी सेल। ऑप्टिक नर्व ये रही, और जो रेटिना होता है हमारा, ये सेंसरी नहीं होता, सेंसरी सेल नहीं होता, इसलिए नो विजन इज पॉसिबल एट दिस स्पॉट। कोई विज़न पॉसिबल नहीं होता इस स्पॉट पे, इसलिए ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। यहाँ पर देखिए आप इस वाले फिगर के जितने भी ये स्कैलेरा, कॉर्निया, पपिल, इरिस, मास्कुला, लेंस, ऑप्टिक डिस्क, रेटिना, ऑप्टिक नर्व को याद कर लीजिएगा और ढंग से इसका फिगर अपनी नोटबुक में बनाकर याद कर लीजिएगा। अब हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे हमारी आइज़ में जो होते हैं। द ह्यूमन आई कैन डिफरेंटाइट अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन डिफरेंट कलर। जो ह्यूमन आई होती है कम से कम उसके 10 मिलियन अलग अलग कलर्स हैं। द ह्यूमन आई ब्लिंक 70 टाइम पर मिनट और एन एवरेज ऑफ 4,200,000। जो हमारी ह्यूमन आई है वो ब्लिंक करती है 70 टाइम पर मिनट, और एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो ये एक साल में इतनी बार हमारी आई ब्लिंक करती है। इट इज़ पॉसिबल टू स्नीज विद योर आइज ओपन। क्या ये पॉसिबल है कि तुम अपनी आंखों को खोल के सो पाओ? नो। वेल, a fingerprint has 40 unique characteristic and iris has 256। जो हमारी फिंगरप्रिंट होती है वो 40 यूनिक 40 कैरेक्टर उसके अलग अलग होते हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक है। फिंगरप्रिंट जो होता है हमारा 40 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी, एंड इरीज जो है हमारी 256 है। ऑयली फिश विटामिन ए एंड विटामिन सी और हेल्प टू प्रिजर्व गुड आईसाइट। हमें ये पता है और आपको भी पता होगा कि ऑयली फिश, विटामिन ए और विटामिन सी जो होता है ये हमारी आँखों को रोशनी तेज़ करने में बहुत मदद करता है। 6/6 vision means that the viewer is able to read normally at a distance of 6 मीटर। 6/6 vision जिसके होते हैं उससे ये पता चलता है कि वह
मतलब 6 मीटर की दूरी से भी आराम से नॉर्मली से पढ़ सकता है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी फिश है जो अपनी एक आई खोलकर और एक आई अपनी बंद करके सोती है। आप इसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। थैंक यू। चलिए अब हम देखते हैं इन क्वेश्चन आंसर को। नेम द 2 टाइप ऑफ नर्व सेल प्रेजेंट इन रेटिना, राइट देयर फंक्शन। अब 2 टाइप की नर्व सेल्स बताने जो प्रेजेंट होते हैं रेटिना में, राइट देयर फंक्शन। तो इसका आंसर रॉड सेल होगा एंड कॉन सेल, यहाँ से लेके मतलब रॉड से लेके पूरा कलर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द पपिल ऑफ द आई व्हेन ब्राइट लाइट फॉल ऑन आवर आइज। क्या होगा जब हमारी आइज, जो हमारी पपिल होती है हमारी आइज में, वो जब ब्राइट लाइट हमारे आंखों पे गिरेगी तो क्या होगा। जब बहुत सारी ज़्यादा लाइट हमारी आइज पर आएगी तो क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर है द साइज ऑफ पपिल इज रिड्यूस। बस इसका आंसर आप इतना ही लिखिएगा और फिर लिख दीजिएगा, सॉरी ये आंसर 2 है, लिख दीजिएगा द साइज ऑफ पपिल इज रिड्यूस्ड इन ब्राइट लाइट फॉल ऑन आवर आइज। आपको पता ही है क्योंकि हमारी जब आंखों पे बहुत तेज रोशनी पड़ती है तो हमारी पपिल का साइज जो होता है हमारी आइज में वो छोटा होने लगता है, कम होने लगता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। द लेंस फोकसेस द लाइट ऑन बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड। जब लेंस हमारे फोकस करते हैं लाइट पर तो हमारी बैक ऑफ द आई कौन सी लेयर होती है, इरेज। द डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ द आई इज ड्यू टू रेटिना। इसका आंसर है द स्पॉट एट विच नो विजन इज पॉसिबल इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। डैश कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द, कौन कंट्रोल करता है जो हमारी आंखों में लाइट पर, जब हमारी आंखों में लाइट एंटर करती है तो इरेज। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी है, हाउ आर वी एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स। कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हाउ, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा व्हेन लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब कोई लाइट जब फॉल करेगी ऑब्जेक्ट पे तो सम ऑफ दैट लाइट गेट रिफ्लेक्टेड और फिर वो लाइट रिफ्लेक्टेड होगी। व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर अवर आई वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट। और जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में आएगी तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। हमने पिछली वर्कशीट्स में भी कर रखा था। तो देखिए ये लाइट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है हमारा, एंड फिर इस पे जब हमारी मतलब कि इस पे जब रिफ्लेक्टेड लाइट, जैसे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट है कोई। अब लाइट तो ज़रूरी है, अगर लाइट ही नहीं होगी तो फिर हम देखेंगे कैसे उस ऑब्जेक्ट को। दैट लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। फिर देखिए अब व्हेन लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, अब लाइट है हमारे, जैसे हमने देखा, हमने पिछली वर्कशीट में भी करा, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम। इस पर कौन सी लाइट गिरती है, इंसिडेंट रे, और फिर वो हमारी आँखों में रिफ्लेक्टेड रे, जो इंसिडेंट रे गिरती है और रिफ्लेक्टेड रे जाती है हमारी आइज़ पर, और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं ना। तो यही इसका आंसर होगा। तो आई होप गाइज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा साइंस की वर्कशीट का। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा कि कौन सी फिश अपनी एक आई बंद कर कर और एक आई खोल कर सोती है। थैंक यू।